हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बेटे क्लास 11 एग्रीकल्चर की। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो बेटे आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ही चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप सभी सब्जेक्टों की चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और चैप्टर बाई चैप्टर आप अपने सभी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटे मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे बेटे आप नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बेटे हम बात करेंगे आज क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी है। क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी यूनिट हमारी ये 2 है। यूनिट 2 का नाम है, 2 में हम पढ़ेंगे मिट्टी के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के भौतिक गुण क्या हैं, इसको बिल्कुल हम कंप्लीट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बेटे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो बेटे मिट्टी के भौतिक गुण हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो को शुरू से लेके आप लास्ट तक देखना। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो की लिंक को आप अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेटे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीडियो लाइक ही करनी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मिट्टी के भौतिक गुण, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका एग्रोनॉमी में बनना तय है। तो इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक समझना है। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, लिखना है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ आप समझते हुए चलना। देखो, मिट्टी के क्या है भौतिक गुण है। तो देखो इसमें समझो, मृदा यानी मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के भौतिक गुण पौधे की वृद्धि के लिए, मिट्टी के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, मिट्टी के जो भौतिक गुण है वो क्या करते हैं, भौतिक गुण है उसका किस पे कहते हैं कि किस पर इसका फर्क पड़ेगा, किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो देखो पौधे की वृद्धि पर ये प्रभाव डालेगा। विकास और जड़ों की वृद्धि के लिए, पौधे के विकास और पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए। इसके बाद पौधे की वृद्धि तो है ही है, इसमें पौधे का विकास भी है, जड़ों की वृद्धि भी है। इसके साथ साथ पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता, किसका, पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता पर बहुत प्रभाव डालते हैं। कौन बहुत प्रभाव डालते हैं बेटा, भौतिक गुण। कौन प्रभाव डालते हैं, पौधों की वृद्धि की बात हो रही है, पौधों की वृद्धि पर, पौधों के विकास पर, पौधों की जड़ों की वृद्धि और पोषक तत्वों की उपयोगी क्षमता पर भौतिक जो गुण हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आगे समझो, सफल फसलोत्पादन के लिए, आप सफल तरीके से अपने फसल उत्पादन करते हैं, उसमें बेटा जो मिट्टी के भौतिक गुण हैं, कौन, मिट्टी के भौतिक गुण, वो बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के जो भौतिक गुण है उसका बेटा सफल फसलोत्पादन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आप इसे समझ लीजिए, इसके बाद आप समझने के बाद आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ नोट्स जब मिल जाएंगे तो आप फिर कॉपी पे अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। आगे समझो, देखो मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल को ग्रहण करने की क्षमता, जल को अवशोषण करने की क्षमता, किसकी, मिट्टी की। पौधों के पोषक तत्वों की जल धारण, पौधों के पोषक तत्वों की धारणशीलता, पौधों के पोषक तत्वों की क्या है, धारणशीलता। इसके बाद है पौधों को संभाल कर खड़ा करने की क्षमता, पौधों को संभाल कर खड़ा करने की क्षमता। बातन तथा जल निकास, बातन तथा जल निकास आदि सभी बातों का भूमि की भौतिक दशा से घनिष्ठ संबंध है। देखिए, भौतिक दशा से, भूमि की भौतिक दशा से इन सभी चीजों का घनिष्ठ संबंध है। किन किन चीजों का, भूमि की जल धारण की क्षमता, भूमि की जल धारण की क्षमता, पौधे के पोषक तत्वों की धारणशीलता, पौधों को संभाल कर खड़ा रखने की क्षमता। इसके बाद बातन तथा जल निकास आदि बातों का भूमि की भौतिक दशा से घनिष्ठ संबंध है। आगे समझिए, मृदा की देखिए रासायनिक,
मृदा की रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं पर। मिट्टी, मृदा का मतलब मिट्टी, मिट्टी के रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं पर भौतिक गुणों का, किसका, भौतिक गुणों का फसल उत्पादन क्षमता पर भारी प्रभाव पड़ता है। फसल उत्पादन क्षमता पर किसका प्रभाव पड़ेगा, भौतिक गुण का। इसके बाद आगे समझिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के दृष्टिकोण से मृदा की भौतिक दशाएं, मृदा की यानी मिट्टी की भौतिक दशाएं और मृदा वास्तु टिल्थ कहलाती हैं। मृदा टिल्थ के ऊपर ही पौधे का विकास निर्भर करता है। ये क्या कहलाती है, मृदा बाथ टिल्थ है, ये टिल्थ लिखा हुआ, कहलाती हैं। मृदा टिल्थ के ऊपर ही पौधों का विकास निर्भर करता है। अब जो हमारी हेडिंग है मेन, ये है बेटा, मृदा के मुख्य भौतिक गुण निम्न हैं। तो कौन कौन से मृदा के भौतिक गुण हैं वो हम समझेंगे। पहला है भूमि का रंग। सबसे पहले हम समझेंगे भूमि के रंग के लिए, इसके बाद मृदा का गठन, इसके बाद देखिए मृदा संरचना, नेक्स्ट है मृदा रंध्राकाश, नेक्स्ट है मृदा वायु, आगे है मृदा का अपेक्षित घनत्व डेंसिटी, मृदा ताप टेम्परेचर, मृदा जल और मृदा जैव पदार्थ। ये सभी देखिए भौतिक गुण है किसके, मिट्टी के। तो बेटे मिट्टी के कितने भौतिक गुण हैं, टोटल हम 9 मिट्टी के भौतिक गुण हैं, इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है भूमि का रंग, दूसरा है मृदा गठन, तीसरा है मृदा संरचना, चौथा है मृदा रंध्राकाश, पांचवा है मृदा वायु और छठा है मृदा का अपेक्षित घनत्व, 7 नंबर पे है मृदा ताप, इसके बाद है 8वां देखिए मृदा जल, इसके बाद लास्ट जो 9वां हम पढ़ेंगे मृदा जैव पदार्थ। तो ये बेटे हम भौतिक गुण कुछ पढ़ने वाले हैं किसके, मिट्टी के। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए बेटा, मृदा के भौतिक गुण पौधों की वृद्धि तथा विकास एवं जड़ों की वृद्धि, पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता पर अपना प्रभाव डालते हैं या बहुत प्रभाव डालते हैं। कौन, मिट्टी के भौतिक गुण। सफल फसलोत्पादन में मृदा के भौतिक गुणों का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ भूमि की जल धारण क्षमता, पौधे के पोषक तत्वों की धारणशीलता, पौधों को संभालकर खड़ा करने की क्षमता, पौधों को संभालकर खड़ा रखने की क्षमता, बातन तथा जल निकास आदि सभी बातों का भूमि की भौतिक दिशा से घनिष्ठ संबंध होता है। तो कुछ इसी तरह से है, आपने समझ लिया होगा। इसके नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, फिर आप अच्छे से कवर कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटे हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे देखिए, फर्स्ट हेडिंग है हमारी भूमि का रंग। तो बेटे आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो मिट्टी के भौतिक गुण। तो मिट्टी का भौतिक गुण है, पहला भौतिक गुण आप पढ़ रहे हो मिट्टी का रंग। तो देखो मिट्टी के रंग में आप किस प्रकार से लिखोगे, किस प्रकार से इसे समझोगे। देखो भूमि का रंग मृदा का एक ऐसा भौतिक गुण है, क्या लिखोगे, भूमि का जो रंग है, भूमि का रंग मृदा का एक ऐसा भौतिक गुण है जिससे मृदा के विभिन्न गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। किससे अनुमान लगाया जा सकता है, भूमि के रंग से। भूमि के रंग से मृदा के विभिन्न गुणों का, मिट्टी में कौन कौन से गुण हैं, विभिन्न गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे किसी के कलर को आप देख के ये तो पता लगा सकते हो कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मिट्टी का रंग है वो काला है, तो आपको ये तो इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि काली मिट्टी में क्या होता है, कपास उगाया जाता है। तो हाँ, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, आपने क्या देखा कि भाई मिट्टी के रंग को देखकर उसके मिट्टी के विभिन्न गुणों का एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे देखो, जैसे भूमि में जैव पदार्थ की मात्रा तथा भूमि से जल निकास की दशा आदि। विभिन्न स्थानों की भूमियों के रंग भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। आपको पता है कि विभिन्न स्थानों, विभिन्न का मतलब अलग अलग, विभिन्न जगहों से अलग अलग जगह, अलग अलग मिट्टी या अलग अलग आप कह सकते हो एरिया की मिट्टी, विभिन्न स्थानों की भूमियों के रंग भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जैसे काला या गहरा भूरा, नीला, लाल भूरा, पीला, धूसर या सफेद आदि। तो इस प्रकार से आप भूमि के रंग में भौतिक गुण है किसका, मिट्टी का। मृदा का यह भौतिक गुण है पहला।
भूमि का रंग। तो भूमि के रंग में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या बोलोगे कि भाई भूमि का रंग मृदा का एक ऐसा भौतिक गुण है जिससे मृदा के विभिन्न गुणों का एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे भूमि में जैव पदार्थ की मात्रा, भूमि में जैव पदार्थ की मात्रा, जैव पदार्थ की क्या मात्रा, तथा भूमि से जल निकास की दशा आदि। आगे देखिए विभिन्न स्थानों की भूमियों के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपने पढ़ा काला, गहरा भूरा, नीला, लाल, लाल भूरा, पीला, धूसर या सफेद आदि। तो बेटा भूमि का रंग बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे मृदा गठन। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी, वो है मृदा गठन। क्या है? मृदा गठन। मृदा गठन उसमें उपस्थित बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की आपेक्षिक प्रतिशत मात्रा से है। किससे बेटे? देखिए मृदा गठन का संबंध होता है उसमें उपस्थित जैसे बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी की आपेक्षिक प्रतिशत मात्रा से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बात करें जैसे मोटी बालू की अगर हम बात करें तो देखिए ये है मृदा कणों का व्यास। मृदा कणों का व्यास होगा इसमें ये 2 से 0.20%। कितना है? 2.0 से 0.20 मिमी व्यास है, मिमी व्यास में है और ये मृदा कणों का व्यास होता है। इसके बाद महीन बालू। कैसी? महीन बालू का है 0.20 से 0.02। इसके बाद सिल्ट, तो बेटे सिल्ट का है देखिए 0.02 से 0.002। इसके बाद है क्ले का है 0.002 से कम, 0.002 से कम मिमी व्यास में। ये मृदा कणों का क्या है? व्यास है। अब देखिए इस प्रकार से मृदा गठन आपने समझ लिया। नेक्स्ट है मृदा संरचना। तो मृदा संरचना में आप क्या लिखोगे? व्यावहारिक रूप से मृदा में उपलब्ध होने वाले व्यक्तिगत का मतलब है प्राथमिक तथा द्वितीयक कण के निश्चित रूप में विन्यास अथवा अवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। क्या लिखोगे आप मृदा संरचना में? व्यावहारिक रूप से मृदा में उपलब्ध होने वाले व्यक्तिगत यानी प्राथमिक, क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक कणों के निश्चित रूप में विन्यास अथवा अवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। तो हमने 3 हेडिंग्स कवर कर ली। मिट्टी के भौतिक गुण में सबसे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी का रंग, दूसरी हेडिंग हमने पढ़ी मृदा गठन और तीसरी हेडिंग पढ़ी है मृदा संरचना। तो 3 ये हमने भौतिक कारक, भौतिक प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी मृदा का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो हम समझेंगे डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होती है। मृदा का गठन है इसकी हिंदी। समझिए देखो मृदा के प्रति इकाई आयतन में, किसमें? मृदा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों का द्रव्यमान। मृदा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों का द्रव्यमान मृदा का क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, सॉइल ऑफ डेंसिटी कहलाता है। सॉइल ऑफ डेंसिटी 2 प्रकार की होती है। देखिए मृदा का जो गठन है वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है मृदा कण घनत्व और सेकंड है मृदा का स्थूल घनत्व। तो मृदा का घनत्व आपके समझ में आ गया होगा कि मृदा के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों का द्रव्यमान मृदा का घनत्व कहलाता है। मृदा जो घनत्व है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है मृदा कण घनत्व और दूसरा है मृदा का स्थूल घनत्व। नेक्स्ट है मृदा रंध्रा अवकाश। क्या है? मृदा रंध्रा अवकाश। इसे भी समझिए। देखो मृदा के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत, मृदा के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत भाग जो ठोस नहीं होता। क्या नहीं होता? ठोस नहीं होता। मृदा के संपूर्ण आयतन का बात हो रही है। मृदा के बेटे किसकी बात हो रही है? संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत भाग जो ठोस नहीं होता अर्थात खाली पाया जाता है मृदा रंध्रा अवकाश कहलाता है। जैसे किसी भी मृदा के कण हैं तो इस प्रकार से जो मिट्टी के अंदर जो गैपिंग पाई जाती है, ये वाली गैपिंग, ये स्थान जो खाली रहता है, इसी को मृदा
रंध्रता सरंध्रता कहलाता है, मृदा सरंध्रता कहलाता है, या सीधे सीधे कह सकते हो मृदा रंध्रावकाश कहलाता है। हेडिंग है हमारी बेटा वो है मृदा वायु। तो मृदा वायु को समझिए। मृदा वायु में आपको समझना है अच्छे से, ये पढ़ रहे हो बेटा इस समय आप क्या पढ़ रहे हो, मिट्टी के भौतिक गुण। मिट्टी के भौतिक गुण जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मृदा वायु में आपने क्या समझा कि मृदा में देखिए 30 से 35% तक, मृदा में 30 से 35% तक रंध्रावकाश रंध्रावकाश होता है। मृदा में 30 से 35% तक क्या होता है, रंध्रावकाश होता है। यह रंध्रावकाश जल या वायु से भरा रहता है। जो रंध्रावकाश पाया जाता है मिट्टी के अंदर 30 से 35% तक, वह उस रंध्रावकाश के अंदर क्या, जल या वायु से भरा रहता है। रंध्रावकाश में जल की मात्रा बहुत कम होने पर, रंध्रावकाश के अंदर जल की मात्रा बहुत कम होने पर, सॉरी अधिक नहीं, बहुत कम होने पर वायु की मात्रा बढ़ने लगती है। क्या समझा आपने भाई, मिट्टी में 30 से 35% क्या है, रंध्रावकाश होता है। रंध्रावकाश जल या वायु से भरा रहता है। जब इसके अंदर रंध्रावकाश के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है, जल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसमें वायु की मात्रा बढ़ने लगती है। अर्थात सूखी मृदा में, कैसी मृदा में बेटे, सूखी मृदा में नम मृदा की अपेक्षा, सूखी मृदा में नम मृदा की अपेक्षा रंध्रावकाश अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। भूमि के अनुकूलतम तब समझी जाती है जब रंध्रावकाश का 66% भाग किससे भरा हो, 66% भाग जल से भरा हो, और शेष 33 से 34% भाग में वायु होनी चाहिए। ये थी हमारी मृदा वायु। मृदा वायु में आपने क्या समझा कि भाई मृदा में 30 से 35% रंध्रावकाश होता है। जब रंध्रावकाश में, इस रंध्रावकाश में क्या होता है, रंध्रावकाश के अंदर जल तथा वायु भरा रहता है। जब रंध्रावकाश के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है तो बेटे उसके अंदर वायु की मात्रा क्या है, बढ़ने लगती है। अर्थात सूखी मृदा में नम मृदा की अपेक्षा रंध्रावकाश अधिक होगा, और भूमि के अनुकूलतम तब समझी जाती है, भूमि के अनुकूलतम तब समझी जाती है जब रंध्रावकाश का 66% भाग तो जल से भरा हो और शेष 33 से 34% भाग में वायु होनी चाहिए। तो बेटा हमने मृदा वायु भी हेडिंग कंप्लीट कर दी। अब हम पढ़ेंगे मृदा ताप। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग हमारी वो है मृदा ताप। मृदा ताप का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉइल टेम्परेचर। तो सॉइल टेम्परेचर में आप क्या समझोगे, देखो मृदा ताप का तात्पर्य क्या है, मृदा ताप का तात्पर्य क्या है, मृदा ताप का तात्पर्य मृदा में उपस्थित संपूर्ण ऊष्मा से है। किससे, संपूर्ण ऊष्मा से है। मृदा ताप में मृदा का तात्पर्य किससे है, मृदा में उपस्थित संपूर्ण ऊष्मा से है। मृदा ऊष्मा का अधिकांश भाग सूर्य से प्राप्त होता है। मृदा ऊष्मा का अधिकांश भाग, भाई मिट्टी है, मिट्टी ऊष्मा का जो अधिकांश भाग है वो किससे प्राप्त होता है बेटे, सूर्य से प्राप्त होता है। तो आपने क्या समझा, मृदा ताप का तात्पर्य मृदा में उपस्थित संपूर्ण ऊष्मा से है। मृदा ऊष्मा का अधिकांश भाग जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। अर्थात आप कह सकते हो, देखिए मृदा ताप का अर्थ है, मृदा ताप का अर्थ है या मृदा तापमान का अर्थ है, क्योंकि ताप का मतलब क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ही तापमान होता है। तो मृदा तापमान का अर्थ है कि मृदा में कितने डिग्री सेंटीग्रेड, मृदा में कितने डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आप बोल सकते हो फ़ारेनहाइट तक गर्म है। तो मृदा ताप भी आपने समझ लिया। अगली हेडिंग है हमारी वो है मृदा जल। तो मृदा जल से क्या तात्पर्य समझिए। मृदा जल में पाए जाने वाले जल को हम क्या कहते हैं, मृदा जल कहते हैं। मृदा जल किसे कहते हैं, मृदा में पाए जाने वाले जल को मृदा जल कहते हैं। यह जल मृदा में कई रूपों में पाया जाता है। यह जो जल है वो मृदा यानी मिट्टी में कई रूप में पाया जाता है। मृदा जल में आप इतना लिखोगे कि भाई मृदा में पाए जाने वाले जल को, किसे, मृदा में पाए जाने वाले जल को मृदा जल कहते हैं। मृदा में जल ये कई रूपों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से मृदा ताप, मृदा जल भी पढ़ लिया। आप क्या पढ़ रहे हो बेटे, आप पढ़ रहे हो मिट्टी के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल।
तो बेटे अगले हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड इस टॉपिक की बिल्कुल लास्ट हेडिंग है। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है मृदा जैव पदार्थ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मृदा जैव पदार्थ के अंतर्गत क्या है। देखिए मृदा जैव पदार्थ में मृदा में जैव पदार्थ का होना भी आवश्यक होता है। मृदा के अंदर जैव पदार्थ का होना भी आवश्यक होता है। जैव पदार्थ से पौधे और जीवाणु अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए जो मिट्टी है यानी मृदा है, मृदा में किसका होना जरूरी है, ये जैव पदार्थ का होना जरूरी है। जैव पदार्थ का मृदा के अंदर इसलिए होना आवश्यक है क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं और जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है मृदा कोलाइड। तो आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल यानी सॉइल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मिट्टी के भौतिक गुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को भूलना नहीं है, पूरा आपको क्लियर करना है। आपके देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना लें, फिर आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसे कवर कर लेना इस टॉपिक के लिए। मृदा कोलाइड को समझिए। देखिए मृदा के 1 माइक्रोन या 0.001 मिमी से छोटे कणों को मृदा कोलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा के 1 माइक्रोन या 0.001 मिमी से छोटे कणों को मृदा कोलाइड्स कहा जाता है। लेकिन इसमें कोलाइड गुण तभी आता है, कब आता है, जब कार्बनिक पदार्थ से मिश्रित हो जाते हैं। जब यह कार्बनिक पदार्थ हैं वो कार्बनिक पदार्थ से मिश्रित हो जाते हैं। आगे समझिए। देखिए मृदा में 2 प्रकार के कोलाइड्स होते हैं। मृदा में कितने प्रकार से कोलाइड्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड्स और दूसरा है कार्बनिक कोलाइड्स। तो बेटे इसी हेडिंग के साथ देखिए हमने मिट्टी के भौतिक गुण को अच्छे से कवर कर लिया। आप टेंशन मत लो, मेरे चैनल पे क्लास 11 एग्रीकल्चर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर करा दिए जाएंगे। आप चैनल से बने रहिए, सारी वीडियो जितनी भी वीडियो अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ एक एक करके आप वीडियो को देखते रहिए। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को देखने से ही बेटे पूरा पेपर एग्जाम में सॉल्व करके आ जाओगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।